स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन ए मैच द कॉलम्स। तो इसमें फोर्थ पार्ट है हमारे पास मैच द कॉलम्स, और इसमें हमें यहाँ कॉलम ए दिया गया, इधर हमें कॉलम बी दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है बेटा, हमें डिविजिबिलिटी बताना है यहाँ पे इसमें। तो देखो बेटा 62, ठीक है, इधर यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ में दिया गया है इज़ डिविजिबल बाय 7, 2, 3 एंड 5। तो यहाँ बताना है हमें 62 किस नंबर से डिविजिबल है, 7 से, 2 से, 3 से या 5 से। तो बेटा किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट पे अगर कोई भी इवन नंबर होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू। इसका आंसर आ जाएगा क्यू। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे ए पार्ट इसका। ओके, नेक्स्ट है 123। ठीक, तो इस डिजिट का हम सम करके देखेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 9। ठीक है, 3 और 3 9। तो 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है। तो इसलिए 123 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये 3 से डिविजिबल है, इसका आंसर है बी पार्ट। नेक्स्ट है हमारा 35। इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 5 है। अगर किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो वो हमारा 5 से डिविजिबल होता है। तो ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सी पार्ट इसका। 119, तो लास्ट ऑप्शन बचा है हमारा, ये डिविजिबल है 7 से। ठीक है, आप इसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग टेबल n स्टैंड्स फॉर अ नंबर। तो यहाँ एक टेबल दी गई है हमें, और यहाँ इस साइड में ये हमें n के लिए n की वैल्यूज़ दी गई हैं, यहाँ ये 3n-5 की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर कुछ नंबर्स मिसिंग हैं जैसे x, y, z, w। तो इन नंबर्स को हमें, इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है बेटा। फिर हमें यहाँ पे इनको मैच करना है, कॉलम ए कॉलम बी। तो देखो जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं टेबल, इस टेबल में भी इस क्वेश्चन के हमारे 4 पार्ट्स बन जाएंगे। तो एक पार्ट तो ये हो जाएगा फर्स्ट, एक है सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, इस टेबल से हम फोर्थ पार्ट में इसको करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा, अगर n की वैल्यू x है, अगर n की वैल्यू x है और 3n-5 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो देखो अगर n की वैल्यू अगर हम x रखें तो 3 इंटू n क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू x -5 इज इक्वल टू -2। तो 3x -5 इज इक्वल टू -2, 3x -2 प्लस 5, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस में माइनस होगा और साइन हमारा प्लस का आएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में जाएगा, 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 × 3 3, 3 × 3। तो x की वैल्यू आ गई है बेटा 1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 1। तो हमारे पास था यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट बेटा, अगर n की वैल्यू हम y लें और 3n-5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर n की वैल्यू y है और 3n-5 इज इक्वल टू 10 है, तो देखो n की जगह हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू है y -5 इज इक्वल टू 10। 3y - 5 इज इक्वल टू 10। तो 3y 10 -5 है, दूसरी साइड जाके +5 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 15/3। 3 उधर मल्टीप्लाई था y के साथ, दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा, 3 × 1 3, 3 × 5 = 15। y की वैल्यू आ गई है बेटा 5, y की वैल्यू 5 आ गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y की वैल्यू है 5। ठीक है, y की वैल्यू 5। नेक्स्ट है बेटा इसका थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू 20 है और 3n-5 इज इक्वल टू z। ठीक है, n की वैल्यू है 20
3n माइनस 5 इज इक्वल टू जेड। तो n की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू 20 माइनस 5 इज इक्वल टू जेड। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 माइनस 5 इज इक्वल टू जेड। 60 में से 5 माइनस करेंगे, 55 इज इक्वल टू जेड। तो जेड की वैल्यू आ गई है हमारे पास 55। ठीक है, जेड की वैल्यू आ गई है 55, जेड इज इक्वल टू 55। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। अगर n की वैल्यू 60 है और 3n माइनस 5 इज इक्वल टू 3w। ठीक है, तो यहाँ से 3n की वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू है 60 माइनस 5 इज इक्वल टू w। 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 105 w। 180 में से 5 माइनस करेंगे, 175 इज इक्वल टू w। तो w की वैल्यू आ गई है इसके अंदर 175 ये। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड कर ली हैं। x इज इक्वल टू 1 है, y की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू है 55 और w की वैल्यू है 175। तो यहाँ पर हमारा मैच द कॉलम्स पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।